सभी को नमस्ते। और ये एक मेरे मित्र हैं भूपेश भाई, उनकी तरफ से चार्ट सेंड किया था, तो मेरे को ये चार्ट देखना है बेसिकली। और ये जो चार्ट है इसके जो डिटेल्स हैं वो हैं 15 जून 2008 3 बजे शाम के। एंड ये दिल्ली का चार्ट है और ये बच्चा है। इस बच्चे का जो शुरू करते हैं, इस बच्चे का जो लगन है वो 7 नंबर का लगन है। और जो 7 नंबर का जो लगन है वो जनरली ना आप बिजनेस के लिए जान सकते हो उसको, कि है ना वो जो बिजनेस करते हैं तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता है बिजनेस में। 7 नंबर का जो लगन है बहुत इजीली रिलेशंस बना सकते हैं। 7 नंबर का जो लगन है, लगन में ही चंद्रमा है, तो तुला लगन है, तुला ही राशि है सामने वाले इंसान की। तो लाइफ में ना बैलेंस बना के चलना इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 7 नंबर का जो लगन है वो लाइफ में बैलेंस बना के ही चलता है। और लगन में चंद्रमा होना, इमोशंस के साथ में चलना है, अपने मन मुताबिक चीज़ें करना इनको ज़्यादा पसंद है। ये अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं। और इनका जो चंद्रमा है वो लगन में है, तो आप चाहे कितना ही कुछ भी कर लीजिए, इनको जो करना है ना आखिर में ये वही करेंगे, क्योंकि ये अपने मन के हिसाब से चलते हैं। राहु है 4th हाउस में, तो 4th हाउस में राहु है तो थोड़ा डिप्रेसिव टेंडेंसीज देता है लाइफ में। लंबा प्रॉब्लम देता है, कई बार इमोशंस को लेके दिक्कत रहती है, जिद्दीपन भी देता है। तो थोड़ा सा अगर इसके पेरेंट्स हैं वो इस पे थोड़ा ध्यान दें बच्चे पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4th हाउस में राहु का होना, थोड़ा सा इमोशनल केयर बच्चे को ज़रूरी है। लगन में चंद्रमा होना और 4th हाउस में राहु राहु होना, ये एक चीज़ डिनोट करता है कि इस बच्चे को इमोशनल केयर ज़रूरी है। ठीक है, बृहस्पति इसका वक्र है, और बृहस्पति इसका वक्र है, बुध इसका वक्र है, 2 प्लैनेट वक्र हैं इस बच्चे के। तो स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है इस बच्चे को। सूर्य और शुक्र इसके 9th हाउस में है। सूर्य और शुक्र 9th हाउस में है, तो ये बच्चा है करियर वाइज जो बच्चा है ये लकी है अपने आप में। ये जो बच्चा है करियर वाइज बढ़िया है, लकी है। ये बच्चा 10th हाउस में आपके मंगल और केतु हैं। 10th हाउस में 4 नंबर राशि पड़ रही है इनकी, और मंगल केतु हैं उसमें। मंगल का डिग्री 26 है, हालांकि वो वहाँ पे नीच है, पर भाव है जो उसकी पोजीशन है वो बढ़िया है। तो मंगल का पोजीशन अच्छा है, तो बच्चे के अंदर अच्छा खासा करेज है लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो ओवरऑल जो चार्ट है वो बढ़िया है। बच्चे का दशा पीरियड एक बार देख लेते हैं कि किस किस तरीके की इनकी दशाएं हैं। शनि की महादशा चल रही है, 2022 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये बच्चा है इसका 2038 तक, मतलब लंबा टाइम पीरियड है, शनि का टाइम पीरियड है इसका 2038 तक। तो शनिदेव कहाँ है? 11th हाउस में है। तो ये जो बच्चा है इसके अंदर जिद है बहुत सारी, इमोशनली भी इस बच्चे को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा, पेरेंट्स को थोड़ा सा टेक केयर ज़्यादा करना पड़ेगा इस बच्चे का। और इस बच्चे को एक चीज़ का हमेशा याद रखना है इस बच्चे के लिए कि ना शनि का टाइम पीरियड शुरू हो रखा है इस बच्चे का, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बच्चे के लिए। शनि इनके 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड हैं, योग कारक प्लैनेट हैं, और उसी की दशा है। तो ये बच्चा लाइफ में काफ़ी राइज करने वाला है, ये श्योरिटी प्रेडिक्शन है इस बच्चे के लिए। लगन में चंद्रमा है, 10th हाउस का लॉर्ड लगन में है। तो उस टाइप के हिसाब से तो पोजीशन बढ़िया है, पर चंद्रमा है वो प्लैनेट, तो इमोशनली फ्लक्चुएशंस इस बच्चे के अंदर होते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे थोड़ा सा। पर ये जो बच्चा है ये बच्चा राइज करेगा अपनी लाइफ में। और इसका जो नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग नवांश कुंडली इसका है, उसमें बृहस्पति है और लग्न में, और वीनस है 12th हाउस में सूर्य के साथ में, अपने ही साइन में है इनका जो शुक्र है। तो पोजीशन अच्छी है शुक्र की, तो ये जो बच्चा है लाइफ में अच्छे से सेटल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, शनि का महादशा है, तो शनि का महादशा है तो लाइफ में थोड़ा सा लेट राइज करेगा, पर राइज करेगा ये लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा इस बच्चे की प्लैनेट्स की पोजीशन भी बढ़िया है। ठीक है, इस बच्चे की जो एज है इस टाइम 16 साल है, 4 महीने का है ये। 16 साल 4 महीने का है ये बच्चा, मांगलिक नहीं है। ठीक है, और बाकी ये जो बच्चा है ये बच्चा इसका जो कुंडली है वो ओवरऑल बढ़िया है। देखिए ट्रांजिट भी इस बच्चे का अच्छा है। षटबल में देखिए प्लैनेट की पोजीशन कैसी है। सूर्य का जो है षटबल में अच्छा पोजीशन है, नंबर 1 पे है, मंगल 2 नंबर 2 पे है।
ठीक है, तो सूर्य और मंगल की पोजीशन अच्छी है इस बच्चे के चार्ट में, तो ये बच्चा है अच्छा राइज करेगा लाइफ में, ठीक है। जो लग्नेश है, शुक्र है, उसका पोजीशन नंबर 4 पे है, शनि का पोजीशन नंबर 3 पे है। तो ये जो बच्चा है इसका कुंडली ओवरऑल देखने पे सारी चीज़ें बढ़िया हैं, मुझे अच्छा नज़र आ रहा है सब कुछ चार्ट में। इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है बच्चे के लिए। तो अगर वो टेंशन भी लेते हैं पेरेंट्स तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा, पर मैं यही बोलूँगा आपको कि ये जो बच्चा है इसको थोड़ा-सा इमोशनल केयर और इमोशनल हैंडलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? इसकी लाइफ़ में इसको बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को बीच में बैलेंस बनाना कि अगर जैसे मान लीजिए खेल रहा है, खेल-कूद कर रहा है तो पढ़ाई कर रहा है, हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे अगर ये फ़ोकस करेगा तो इसको प्रॉब्लम आ सकती है इस बच्चे को। तो मेरे से मेरा यही रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को कि ये जो बच्चा है इसकी लाइफ़ में चीज़ों को बैलेंस रूप में चीज़ें आएँ इसकी में तो बढ़िया बेहतर रहेगा इसकी लाइफ़ के लिए। किसी रादर देन कि एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया जाए, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं। इस बच्चे को थोड़ा-सा एक्सपोज़र चाहिए इस बच्चे को। क्योंकि लगन में चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशंस आएँगे इस बच्चे के, तो जो मूड है वो चेंज हो सकता है बच्चे का, तो उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसका दशमांश कुंडली देख लेते हैं। दशमांश कुंडली बेसिकली आपके करियर के लिए ही होता है। शनि है और मंगल है लगन में, तो शनि मंगल का लगन में होना 8 नंबर का लगन है बच्चे का। तो ये तो श्योर है कि बच्चा जॉब चाहे करे पर वो बाद में बिज़नेस ज़रूर ट्राई करेगा अपनी लाइफ़ में। तो ये तो पक्का है कि बच्चा है वो अपनी लाइफ़ में बिज़नेस ज़रूर ट्राई करेगा। जॉब करेगा, बाकी उसके बाद में बिज़नेस ज़रूर ट्राई करेगा अपनी लाइफ़ में। शनि मंगल हैं साथ में, तो थोड़ा स्ट्रगल रहेगा शुरुआत दौर में और बाकी लेट राइज़ करेगा ये बच्चा। अभी इस बच्चे की ज़्यादा एज नहीं हुई है, तो पेरेंट्स को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे का फ्यूचर है वो बढ़िया है, ठीक है। 10th हाउस में मंगल केतु है, उसकी पोजीशन अच्छी है, लगन में मून है, उसकी पोजीशन बढ़िया है। प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है इस बच्चे के चार्ट में। इमोशनली आइसोलेटेड फील कर सकता है ये बच्चा, अकेलापन फील कर सकता है अपनी लाइफ में, तो इसको सपोर्ट ज़रूरी है, इस बच्चे को इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है इस बच्चे को। बस यही बोलूँगा मैं अपनी तरफ से। और थोड़ा इस बच्चे का मतलब इमोशनल केयर ज़रूरी है। बाकी इस बच्चे की लाइफ में जो चार्ट है वो सब चीज़ें देखने के बाद में चीज़ें मुझे बढ़िया नज़र आ रही हैं। बृहस्पति है वो 3rd हाउस में है, बढ़िया है। शुक्र 9th हाउस में है, वो लगन लॉर्ड है, वो भी बढ़िया है। 9th हाउस आपके भाग्य स्थान का है, तो वो भी बढ़िया है उस हिसाब से। और सूर्य है वो 11th लॉर्ड है, वो आपका मतलब कि गेन का है, वो भी बढ़िया है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है, वो लगन में है, वो बढ़िया है पोजीशन में, ठीक है। और बृहस्पति अपने ही घर का है, 9 नंबर साइन का है, बृहस्पति अपने ही घर का है, वो भी बढ़िया है। प्लेनेट की पोजीशन ओवरऑल बढ़िया है इस बच्चे की, ठीक है। तो इतना किसी तरीके का डर या घबराहट की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये पूछना चाहे कोई कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, तो बच्चे का चार्ट बढ़िया है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, ठीक है। थोड़ा-सा बच्चे की हेल्थ का और थोड़ा-सा बच्चे की लॉन्जेविटी का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मतलब लॉन्जेविटी इन द सेंस कि थोड़ा हेल्थ का ध्यान ज़्यादा ज़रूरी रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि 8th हाउस में बुध है, 8th हाउस में 9th का लॉर्ड 8th में है, तो थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा इस बच्चे का। 12th का लॉर्ड भी है वो, तो इसकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए साथ में, क्योंकि चंद्रमा है लगन में, तो लगन में चंद्रमा होना बेसिकली डिनोट करता है कि हेल्थ में थोड़ा इशू हो सकता है, तो इस बच्चे का ध्यान रखिए, ठीक है। तो बाकी जो चार्ट है वो बढ़िया है, दशा वाइज भी शनि का टाइम पीरियड है, तो 2038 तक है दशा, तो बढ़िया है बच्चे का ओवरऑल जो है।